दोस्तों, नीतीश कुमार की सुरक्षा में बहुत बड़ी चूक हो गई है और ये अब तक की सबसे बड़ी खबर बिहार से निकलकर सामने आ रही है। तमाम जानकारी के साथ महिमा हमारे साथ हैं। महिमा, नीतीश की सुरक्षा में चूक की बात है। बिल्कुल, नीतीश कुमार जो कि मुख्यमंत्री हैं बिहार के, उनकी सुरक्षा में चूक की खबर सामने आई है। दरअसल 2 अक्टूबर का वक्त है, गांधी जयंती है और इसी दिन पर लाल बहादुर शास्त्री की भी जयंती होती है। तो सरकारी कार्यक्रम था, लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि देने के लिए वो वहाँ पर गए हुए थे। और इसके अलावा जो बिहार की मौजूदा राज्यपाल है आरिफ मोहम्मद खान, वो भी वहाँ पर मौजूद थे। मंच पर जैसे ही नीतीश कुमार जाते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं, अपनी बातें करते हैं, जैसे ही वो सीढ़ियों से उतरकर नीचे आ रहे होते हैं तो एक अनजान शख्स उनके करीब पहुंच जाता है और उसके हाथ में लिफाफे जैसी कोई चीज या फिर कहें कि पीला कागज बताया जा रहा है। कई रिपोर्ट्स में लिखा है पीला कागज और कई रिपोर्ट्स में लिफाफे की बात कही जा रही है। ऐसा कुछ उसके हाथ में था जो वो मुख्यमंत्री को दिखा रहा था और अचानक से वो बेहद करीब पहुंच जाता है और इसे सुरक्षा में बहुत बड़ी चूक माना जा रहा है, क्योंकि वो बिहार के मुख्यमंत्री हैं। Z+ सुरक्षा उन्हें मिली हुई है और इतने सारे सिक्योरिटी गार्ड्स, इतने सारे पुलिस वालों के बीच में से कैसे वो इंसान बच के निकल जाता है और मंच तक पहुंच जाता है, मंच की सीढ़ियों तक पहुंच जाता है जहां पर नीतीश कुमार उतरकर नीचे आ रहे थे। तो ये अभी तक की सबसे बड़ी खबर है, क्योंकि अचानक से नीतीश की सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक होना बहुत बड़ी बात है। क्योंकि Z+ सुरक्षा का मतलब है कि आपके पास बहुत सारे गार्ड्स हैं जो सब चीज़ देख रहे हैं। उसमें वर्दी वाले पुलिस वाले भी होते हैं, SSB के जवान भी होते हैं और इसके अलावा भी कई जवान सादी वर्दी में भी मौजूद रहते हैं। सारी चीज़ों को ध्यान देते हैं क्योंकि मुख्यमंत्री का दर्जा नीतीश कुमार को प्राप्त है और वो उनकी सुरक्षा में ऐसी चूक होना बहुत बड़ी बात है। और इससे पहले भी ऐसी खबर सामने आ चुकी थी। तो सवाल यही उठता है कि जब बिहार की राजनीति के वो इतने बड़े सरगना हैं, इसके अलावा जब बिहार में अभी चुनाव आने वाला है, अगले हफ्ते चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है और अचानक से सुरक्षा में चूक गई, ये पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी मुझे लगता है 10 से 12 दिन हुए होंगे, इससे पहले भी ऐसी खबर सामने आई थी कि मुख्यमंत्री के काफिले के बीच में अनजान कार आ जाती है और इसके बाद जो वहाँ पर जो भी सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं, जो भी सिक्योरिटी एस्कॉर्ट की जो गाड़ियाँ होती हैं, वो सभी उन सब उस कार को किनारे लगवाते हैं और इसके बाद जो पुलिस वाले होते हैं उन्हें 5 से ज़्यादा पुलिस वालों को कारण बताओ नोटिस भी सेंड किया जाता है कि ऐसी चूक भला कैसे हो सकती है, क्योंकि ये बहुत बड़ा सवाल है और एक बार फिर यही चूक सामने आ रही है। अब अगर चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाता है तो इसके बाद मुख्यमंत्री रैलियों में भी जाएंगे, वहां पर अगर ऐसी चूक हो जाएगी तो इसका जवाब कौन दे पाएगा, क्योंकि लगातार ये बातें भी सामने आ रही है कि नीतीश कुमार की तबीयत ठीक नहीं है और अचानक से अगर उनकी ऐसी सुरक्षा में चूक होती है, कोई इंसान उनके पास तक आ जा रहा है, उनके काफिले में गाड़ी चली आ रही है, तो ये बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि बिहार का चुनाव इस वक्त बहुत ज़रूरी चुनाव हो चुका है और इस बीच मुख्यमंत्री की सुरक्षा में एक के बाद एक बार बार चूक होना, ये सबसे बड़ा सवाल उठता है। और इससे पहले जब अमित शाह बिहार गए थे तो उनकी भी सुरक्षा में चूक की बात सामने आई थी। बात ये भी सामने आ रही थी कि उनके काफिले के पीछे जो जनता है वो दौड़ने लगी थी, उनके काफिले के बीच में एक कार आके खड़ी हो गई थी, उनके काफिले के बीच में भी यही चीज़ें हुई थी। तो यही सवाल उठ रहा है कि बिहार में ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि देखा जाए तो बिहार में सत्ता उन्हीं की है और इससे पहले हमने देखा है कि तेजस्वी यादव के साथ भी ये चीज़ें हो चुकी हैं, उनकी भी सुरक्षा में चूक की बातें सामने आई थी। तो आखिर कानून व्यवस्था कहाँ जा रही है, जो बिहार का प्रशासन है वो क्या कर रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल बन रहा है। और ये बहुत बड़ी बात है कि मुख्यमंत्री की सुरक्षा में इस तरह से चूक हो जा रही है कि मंच तक उनके पास एक अनजान आदमी पहुंच जा रहा है, कागज लेकर पहुंच रहा है, उस चीज़ को कोई ध्यान नहीं दे रहा है, कोई देख नहीं रहा है। वहाँ पर इतने सारे सिक्योरिटी गार्ड्स थे, जब वो पहुंच जाता है इसके बाद जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं उनमें हड़कंप मच जाता है, फिर वो वहाँ पर जाते हैं, उस व्यक्ति को हिरासत में लेते हैं। अभी तक उसकी कोई खबर या फिर कोई तस्वीर सामने नहीं आई है कि आखिर वो व्यक्ति कौन था, लेकिन इस बात के सामने आते ही कि उनकी सुरक्षा में ऐसी चूक हुई है तो हड़कंप मच गया है। साफ तौर पर यही सवाल उठ रहा है कि आखिर बिहार में ये अचानक से क्या हो रहा है कि मुख्यमंत्री भी अपनी सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं या फिर उनकी सुरक्षा में जो गार्ड्स हैं वो क्या कर रहे हैं, आखिर ये सवाल है। बिल्कुल, और देखिए ये कोई पहला मामला नहीं है कि बिहार में किसी नेता के सुरक्षा में चूक की बात सामने आई हो। हालांकि यहाँ पर कोई आम मामूली नेता की बात नहीं है, मुख्यमंत्री की बात है, लेकिन इससे पहले बिहार के ही नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की भी सुरक्षा में चूक हो चुकी है। यहाँ तक एक बार तो तेजस्वी के आधिकारिक आवास के बाहर फायरिंग तक हुई थी, जिसके बाद से ही बिहार के प्रशासन पर सवाल उठ रहा था, बिहार की पुलिस पर सवाल उठ रहा था। और उसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सुरक्षा में चूक होना ये दर्शाता है कि कहीं ना कोई जो चीजें हैं सुरक्षा को लेकर के उसमें धांधली हो रही है या फिर इसको लेकर के बहुत ज्यादा बिहार की सरकार एक्टिव नजर नहीं आ रही है। फिलहाल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सुरक्षा की चूक कोई मामूली बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है और उसको लेकर के माना जा रहा है कि आगे आने वाले दिनों में एक्शन भी पुलिस के अधिकारियों पर लिया जा सकता है। इस रिपोर्ट में तमाम जानकारी हमारे साथ महिमा ने साझा की। मैं हूं आपके साथ अवंतिका। फिलहाल के लिए इस चर्चा में इतना ही। नमस्कार।